और जहाँ पे घटना घटा वो बैचलर लड़के रहते हैं और साड़ी से उसको लगाया गया है। कपड़ा वगैरह जो है ऐसे था तब सही से किए। गर्दन में देखे थे तो इस टाइप का जो है से वो दाग था, तिरछा टाइप का, और हाथ में जो है वो निशान था। क्रिटिकल हालत में मिली थी, बच नहीं पाई हो। गर्दन पे निशान है और हाथ दोनों पैर पे निशान है। निशान है, उसके हाथों पे निशान है, पैरों पे निशान है, गले पे निशान है। मारपीट का हाथ पे निशान है, जूते का निशान है, पैर पे भी और हाथ पे भी। पहुंचा वहाँ पे तो मैं उठा के उसको हॉस्पिटल ले गया। तो उसको रास्ते में पकड़ के किडनैप के रूप से पकड़ के उसको ले गया है। आधा घंटा बाद हम फ़ोन किए उसका मामा को, तो बोला है शिवानी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। 12 बजे निकली है घर से ब्यूटी पार्लर के लिए। मुझे ये बताया था कि पापा मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, तो एक लड़का आके मुझे टॉर्चर किया है। मैंने उसको उल्टा पुल्टा बोला हूँ तो बुरा है, जान से मार दूँगा। रास्ते में कोई किडनैप कर लिया है। कौन, किसी को जानते हैं आप? जी, उसका नाम आ रहा है विनय कुमार। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त हम, आप देख सकते हैं, यहां पर संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हैं और जैसे कि निहाल विहार से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि 25 वर्षीय महिला जो पार्लर का काम करती थी और उस दिन जो है पार्लर के काम से ही बाहर जा रही थी, उसी दौरान जो है एक शख्स द्वारा उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब क्या कुछ पूरा मामला था, ये परिवार से ही जुड़कर हम जानेंगे। क्या लगता है सर आप लेडी के? जी हाँ, बाबा लगते हैं। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम शिवानी है, घर पे शिवानी बोलते हैं, वैसे आधार कार्ड पे नाम रवीना है। क्या था पूरा मामला? मामला ये था, कल 12 बजे निकली है घर से ब्यूटी पार्लर के लिए। उसके बाद ब्यूटी पार्लर नहीं पहुंच के वो रास्ते में कोई किडनैप कर लिया है। कौन, किसी को जानते हैं आप? जी, उसका नाम आ रहा है विनय कुमार के नाम से। कहाँ रहता है वो? जी, वो शिवरा पार्क में रहता है, अभी रूम लेके किराए पे रहता था। तो ब्यूटी पार्लर उनका खुद का था, रोज जाती थी वो वहाँ? जी। उसके बाद क्या हुआ, आपको कैसे पता चला किडनैप किया गया है? जी, मेरे को कॉल आया था। पहले लड़की का भाई को कॉल आया था, उनके भाई ने मेरे को कॉल किया। मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैं उठा के उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद सारा हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे चेक किया तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। रेफ़र करने के बाद अब यहीं पे मामला। क्या बताया जा रहा है, कैसे उनकी मौत हुई, कैसे उनकी जान? जी, मौत नहीं हुई, मर्डर हुआ। किस हालत में मिली थी वो? जी, क्रिटिकल हालत में मिली थी। जैसे कहा जा रहा है कि फटी हुई थी या? जी, नहीं, अटकी हुई नहीं थी। तो कोई निशान वगैरह? जी, गर्दन पे निशान है और हाथ दोनों पैर पे निशान है। बाकी डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना है वो रिपोर्ट बनाया है। पहले रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम था उसको बोल रहा था रिपोर्ट कराने के लिए 2-3 महीने बोल रहा था। उसके बाद प्रेशर बनाने पे वो तुरंत रिपोर्ट निकाल के दिया है, उसको दे के हमको रिपोर्ट दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्ची ने खुद अपनी। जी। चलिए फादर से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह। किस वक्त आपको पता चला और आप कहाँ पर थे? मेरे को 1:30 बजे पता चला है, लड़के ने कॉल किया है कि पापा शिवानी नहीं रही। तो मुझे पता चला, तो मैं बोला क्यों, क्या हुआ था, ऐसे हुआ। फिर लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे बच नहीं पाई हो। उसके बाद यहाँ क्या नाम है बालाजी में फिर लेके आए, बालाजी वाले में ही मना कर दिया। और जहाँ पे घटना घटा वो बैचलर लड़के रहते हैं और साड़ी से उसको लगाया गया है। जिस कमरे में वो मिली वो किसका था कमरा, पता? वो विनय कुमार का कमरा था। वहाँ कैसे पहुँची? अब वो कैसे पहुंची, रास्ते से जब ई रिक्शा से उतर के जब गली से जा रही थी ना शॉप पे, तो उसको रास्ते में पकड़ के किडनैप के रूप से पकड़ के उसको ले गया है और उसको ले जाके साड़ी के बांध के मार दिया गया है। जब हम लोग पहुँचे हैं है तो गेट बंद करके लगाता है, खिड़की दरवाज़ा बंद करके लगाता। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो गेट खुला हुआ था, लड़की नीचे लेटी हुई थी। इससे पहले आपकी बेटी ने बताया था कि किसी से खतरा है? 21 तारीख के दिन मुझे ये बताया था कि पापा मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, तो एक लड़का आके मुझे टॉर्चर किया है। मैंने उसको उल्टा पुल्टा बोला हूँ तो बुरा है, जान से मार दूँगा।
अच्छा वो छेड़खानी कर रहा था या हाँ, छेड़खानी कर रहा था। धमकी दी थी मारने हाँ, मारने की धमकी दी थी। की? पुलिस में कंप्लेंट करी थी? हाँ जी, कंप्लेन कल ही हुआ है। अच्छा कल हुआ है? हाँ। वारदात हुई उसके बाद? हाँ, उसके पहले नहीं कंप्लेन किए थे, कल ही कंप्लेन हुआ है मारने के बाद। माँ से कुछ बात हुई थी बेटी की इससे पहले, पार्लर जाने से पहले? बेटी माँ साथ में रहती है, साथ में रहती है। माँ लंच बना के दी है। बच्ची की भतीजी है एक, वो उसकी मम्मी गांव रहती थी तो सारा देखभाल वही करती थी। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 25 साल। शादी हुई थी बेटी? नहीं अच्छा, बहन को पता था उस लड़की के बारे में? नहीं, उसी समय पता चला। आपको भी नहीं पता? नहीं, पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? बस कोई कार्रवाई नहीं है। कभी कोई छानबीन किया ही नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं मामला है। है। सोसाइटी पुलिस को ये लग रहा है कि साड़ी से बांध दिया, लटक गई लड़की अपने घर से जाके वहाँ पे जाके। लड़की के पास घर नहीं था, जो लड़की के पास 7-7 8-8 कमरे हैं, घर में कोई रहता नहीं है। 5 परिवार हैं, 7 कमरे हैं। अस्पताल कौन लेके गया था? उसका भाई, उसका मामा, उसकी बहन। आपके बेटे ने कुछ बताया, कोई निशान वगैरह? निशान है, उसके हाथों पे निशान है, पैरों पे निशान है, गले पे निशान है। कोई मारपीट के? मारपीट का हाथ पे निशान है, जूते का निशान है, पैर पे भी और हाथ पे भी जूते का निशान है। आप क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। आप ही लेके गए थे? जी नहीं, बड़े भाई लेके गए थे। अच्छा, क्या बताया जा रहा है? क्या उनको पहले उनके साथ मारपीट की गई थी या फिर क्या चीज़? और वो रास्ते से किडनैप हुई है, यही बताया जा रहा है। प्लस में उनके साथ जो भी हुआ है, इनका इंसाफ चाहिए हमको। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कोई सुनवाई नहीं ले रही है, कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है पुलिस। पोस्टमार्टम का लिस्ट जो दिया गया है हमको, वो नोट बड़ा तो दिया गया है। कल ही हुआ है? आज पोस्टमार्टम हुआ है और आज ही रिपोर्ट आ गई। हादसा कब का है? कल का है? कल का है, कल 1 बजे, 1 से 2 बजे के बीच में। कल का ही आया है। हाँ जी। उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई? जी नहीं, नहीं अभी तक तो परिवार की क्या कुछ मांग है सर? इंसाफ, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए हम लोग। छोटी बेटी थी सबसे? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम गणेश है। क्या लगता है लड़की क्या? हम पड़ोसी हैं। क्या देखा था आपने? हमने जब देखा था, जब यहाँ से जो है हमारे सामने, हमारे शॉप के सामने जो है शिवानी नाम है उसका, ऐसे बैकग्राउंड में उसका रवि नाम है। हमारे सामने जो है 12:04 या 5 मिनट में जो है हमारे शॉप के सामने वो ई रिक्शा पर बैठी ब्यूटी पार्लर गई। ठीक है, ब्यूटी पार्लर के दौरान जो है से आधा घंटा बाद हम फ़ोन किए उसका मामा को, तो बोला है शिवानी जो है इस दुनिया में नहीं रही जो है। फिर हम भाग के गए तो जिस गली में वारदात हुई थी उस गली से जो है वो शिवानी का जो है डेड बॉडी लेकर निकल रहे थे। हम मनसाराम लेके गए। मनसाराम में हमने जो है आईसीयू में भर्ती किए। 10 मिनट तक डॉक्टर चेक किया मगर उनको मृत घोषित कर दिया। इन्होंने बोला अगर कुछ बचा भी होगा तो आप इसको फ़ौरन जो है बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में लेके जाओ। ठीक है, मैं वहाँ से फ़ौरन ही बालाजी जो है से हॉस्पिटल में लेके आया, मगर उन्होंने 10 मिनट बाद जो है उन्होंने बताया कि अब ये दुनिया में नहीं रही। ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस में बैठ के जब हम उसको देखे तो ज़रा उसका जो है थोड़ा कपड़ा वगैरह जो है ऐसे था, तब सही से किए। गर्दन में देखे थे तो इस टाइप का जो है से वो दाग था, तिरछा टाइप का, और हाथ में जो है वो निशान था। ठीक है, तो हमें संदेह हो रहा है, जहाँ तक कि हमें संदेह हो रहा है कि ये मर्डर का मामला है। हाँ जी। अच्छा, जिसके घर से बॉडी बरामद हुई है वहाँ कोई था उस वक्त? उस वक्त नहीं, मकान मालिक था, और मकान मालिक नीचे रहते हैं, और सेकंड में जो है से एक किरदार रहता है। ये थर्ड में हुआ है ये वारदात। मकान मालिक ने बताया थर्ड फ्लोर किसका था और अब कहाँ पर थर्ड है? फ्लोर जो है से किसी विनय कुमार यादव जो है से किराए के मकान जो है से ले रखा है, तो उस पर वारदात ये हुआ है। तो अभी पुलिस का क्या कहना है? वो लड़का अभी तक पकड़ा गया है या फिर? नहीं, उन्होंने कह रहा है ट्रेस किए हैं, ट्रेस कर रहे हैं, अभी तक कोई जो है से हमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं, मगर इन्होंने बहुत लापरवाही कर रहे हैं ताकि जो है ये सीसीटीवी जो है से फुटेज भी इन्होंने नहीं निकाला है। बैचलर के हाउस में जो है लड़की की संदिग्ध हालत में बॉडी मिलती है, हालांकि ये पता नहीं लग पा रहा कि आखिर वो कैसे लटकी। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि इनकी बहन या कहें इनकी बेटी जो है वो हर रोज़ पार्लर के काम से जाती थी, लेकिन उस दौरान जो है कल के दिन वो पार्लर पहुँच ही नहीं पाती है, रिक्शे से तो उतरती हैं और उसके बाद जो है वो किसी और के घर में मिलती हैं, वो भी संदिग्ध परिस्थिति में। जैसे कि कहा जा रहा है कि हुई वो मिलती हैं और यहाँ पर इसे पूरी तरीके से जो है कहा जा रहा है कि बताया गया है।
लेकिन वहीं पर परिवार का आरोप है कि इनकी बच्ची को मारा गया है, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़का जो है वो इनकी बच्ची को लगातार परेशान कर रहा था और अब यहाँ पर जो है लड़की ने बड़ा कदम उठाया है या फिर उसे मारा गया है, ये जाँच का विषय बन चुका है। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले को लेकर पूरी कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर असल में लड़की के साथ हुआ क्या था। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।